Jai Hind students, I am Sapna Mishra. Today I am teaching you the chapter number 2, the address from the book Snapshot. I am starting with the chapter, Do you still know me? I ask. The woman looked at me searchingly. She had opened the door, clink. I came closer and stood on the step. यहाँ पर नरेटर ने बोला कि क्या मुझे आप पहचानती हैं? तो वुमेन ने उसको ध्यान से देखा एंड उसने जो डोर है उसकी छिटकनी जिसको बोलते हैं वो ओपन की एंड वो पास में आई. नो आई डोंट नो यू, शी हैव टोल्ड कि मैं तुम्हें नहीं जानती. आई एम मिसेस एस डॉटर. उसने नरेटर ने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं मिसेस एस की बेटी हूँ. शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वॉन्ट टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर. हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन. शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस. जो वूमेन है उसने एक हाथ गेट पर रखा हुआ था ताकि वो जो मिसेस एस की डॉटर है वो अंदर नहीं चले जाए, और वो बड़े ध्यान से उसे रिकॉग्नाइज कर रही थी, देख रही थी. Perhaps I was mistaken. I thought perhaps it isn't her. I had seen her only once, fleeting, and that was the year ago. It was most probably that I had rung the wrong bell. The woman let go of the door and stepped to inside. She was wearing my mother's green knitted cardigan. The wooden buttons were rather pale from washing. She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself against behind the door. But I knew now that I was right. यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया गया है कि जो लेडी है, ओल्ड लेडी है, उन्हें राइटर ने बहुत पहले देखा था एंड उसको थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि क्या मैं गलत जगह तो नहीं आ गई हूँ. और वुमेन डोर को पकड़कर खड़ी हुई थी एंड स्टेप टू द साइड, और साइड में वो हो गई क्योंकि उसे लगा कि जो स्वेटर है, ग्रीन कलर का स्वेटर है, उसकी बिटिया ने पहचान लिया था एंड और जो वुडन बटन्स लगे हैं वो काफ़ी डल हो गए थे, पेल हो गए थे, वाइल ग्रीन कार्डिगन था वो धुल धुल कर काफ़ी फेड हो गए थे उसके बटन्स. शी सॉ दैट शी वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन. वो समझ गई कि वो ध्यान से कार्डिगन को देख रही है, इसलिए वो थोड़ा सा गेट के पीछे छुप गई. बट उसके बाद नरेटर को समझ में आ गया कि वो सही जगह आई है. Well, I knew my mother. I asked, Have you come back? Said the woman. I thought that no one had come back, only me. Now उस ओल्ड वुमन ने एकदम से पूछ लिया कि क्या तुम लोग सब आ गए हो. Then she have told कि नहीं, सिर्फ मैं ही आई हूँ. A door opened and closed in the passage behind her. A musty smell emerged. डोर थोड़ा सा जैसे ही ओपन किया तो जो सीलन वाली बदबू वहाँ से आ रही थी. आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू. ना उस वुमेन ने कहा कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती. I have come here specially on the train. I want to talk to you for a moment. मैं यहाँ पर आई हूँ स्पेशली ट्रेन से, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ. It is not convenient for me now, said the woman. I can't see you another time. और वुमेन ने कहा कि ये टाइम मेरे लिए सही नहीं है बात करने के लिए, मैं तुम्हें किसी और दिन अब तुमसे मिलती हूँ. She nodded and cautionally closed the door as though no one inside the house should be disturbed. वो एकदम से झुकाया और वो गेट को बंद कर लिया, बहुत संभल कर किया, ये सोचकर कि अंदर कोई भी ये सुन नहीं ले कि कौन आया है. I stood where I was on the step. अब जब एकदम से डोर क्लोज हुआ तो बड़ा आश्चर्य रही और वो वहीं जिस स्टेप पर वो खड़ी थी वहाँ पर ही खड़ी रह गई. द कर्टन इन द फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड. समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांट. Oh, nothing, the woman would have said. It was nothing. अब वहाँ पर जो कर्टन था विंडो के वहाँ से किसी ने धीरे से झांका और किसी ने पूछा अंदर वुमेन से कि इसको क्या चाहिए. तो वुमेन ने कहा उसे कुछ नहीं चाहिए.
I looked at the nameplate again. Darling, it said in the black letter on white enamel and on the jam a bit higher the number 46. और उसके बाद मैंने नेम प्लेट पर ध्यान दिया तो वहाँ पर लिखा हुआ था डॉर्लिंग, जो कि ब्लैक कलर से लिखा हुआ था, और वाइट एमएल जो पीछे का पोर्शन था वहाँ वो वाइट कलर का था और ब्लैक कलर से उनका नाम लिखा हुआ था डॉर्लिंग, और थोड़ा सा ऊपर हाउस का नंबर लिखा हुआ था, दैट इज़ नंबर 46. As I walked slowly back to the station, I thought about my mother, who had given me the address years ago. जैसे ही मैं स्टेशन की साइड जा रही थी तब मेरी मम्मा का मुझे ध्यान आया और उन्होंने कई साल पहले मुझे ये एड्रेस दिया था. It had been in the first half of the war. I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the room had changed. और वो कई सालों बाद फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर में वहाँ गई थी और जब वहाँ पहुँची, आई वॉज होम फॉर द फ्यू डेज एंड स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम हैड चेंज. उसे वो रूम का समझ में आ गया कि कई चीज़ें वहाँ पे चेंज है. आई मिस वेरियस थिंग्स, कई चीज़ें गायब है. माई मदर वॉज सरप्राइज्ड. आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली. और मेरी मम्मा को बहुत ही सरप्राइज़ हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ कि मैंने इतनी जल्दी चीज़ों को पहचान लिया कि कई चीज़ें यहाँ से गायब है. देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग. उसके बाद उन्होंने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया. I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother. मैंने कभी भी उनके बारे में नहीं सुना था, बस यही सुना था कि कोई बहुत पुराने रिलेटिव है. Whom she hadn't seen for years. उसने बहुत सालों से उनको नहीं देखा था. She had suddenly turned up and ruined their contact. वो अचानक ही आ गई और वो नए जो कॉन्टैक्ट है उसको बताने लग गई कि मैं सो एंड सो हूँ. Since then she had come regularly. उसके बाद से वो रोज आने लग गई. Every time she leaves here, she takes something home with her, said by mother. She took all the table silver in one go. और जब भी वो आती कुछ न कुछ वो यहाँ से लेकर जाती थी. उसने टेबल सिल्वर के जो स्पून्स थे वो लेकर चली गई. एंड देन द एंटिक प्लेट्स देन हंग देयर. जो एंटिक प्लेट्स टंगी हुई थी वो भी वो लेकर चली गई. शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वासेस एंड आई एम वरिड शी गॉट द क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरीज. और लार्ज वासेस वो लेकर गई हैं और जो डॉटर थी वो काफ़ी वरिड थी कि कहीं ऐसा नहीं हो कि उसकी कमर में ब्रेक आ जाए. My mother shook her head tingly. I would never had dare ask her. और जब मैं कोशिश करती थी कि मैं उनसे पूछूं, बट मेरी मम्मा मना कर देती, इशारा कर देती कि कुछ भी मत पूछना. इसलिए मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनसे कुछ भी पूछूं. She suggested it to me herself. She even insisted. She want to save all my nice things. If we have to leave here, we shall lose everything, she says. और वुमेन ने कहा था कि तुम जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं मेरे पास रख दो ताकि वो सब चीज़ें बच जाएगी, नहीं तो वॉर में सब खराब हो जाएगी या डिस्ट्रॉय हो जाएगी. Have you agreed with her that she could keep everything? I asked. Now, क्या वो तैयार है सब चीज़ें रखने के लिए? As if that's necessary, my mother cried. I would simply be an insult to talk like that. And think about the risk she is running each time she goes out of the door with a full suitcase or a bag. और मम्मा ने बिटिया को बोला कि कोई भी चीज़ मत पूछना. और मैं ये देख रही थी कि वुमेन जब भी आती थी, जब कुछ न कुछ लेकर जाती थी, पूरा सूटकेस भरकर या बैग भरकर वो हमारे घर से लेकर जाती थी. My mother seems to notice that I was not entirely convinced. और मेरी मम्मा को पता था कि मैं इन चीज़ों से कन्विंस नहीं हो रही हूँ कि ये सब सामान घर का लेकर जाएं. She looked at me reprovingly and after that we spoke no more about it. और वो उनकी मम्मा ने जो लुक दिया उन्हें reprovingly, उसके बाद से उनकी बिटिया ने पूछना छोड़ दिया.
Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to the things on the way. I was walking in a familiar place again for the first time since the war, but I didn't want to go further than was necessary. I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious times. Now जब वो स्टेशन की साइड जा रही थी तो उनको पूरी मेमोरीज आ गई, अपने बचपन की पूरी याद आ गई। वो वॉर के बाद उसके बाद उनका फर्स्ट विज़िट था और वो नहीं चाहती थी कि वो सब मेमोरीज उनके मन में आए। In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again as I had the first time I met her. It was the morning after the day my mother had told me about her. I had got up late and coming downstairs, I saw my mother about to see someone out, a woman with a broad back. नाउ हियर जो वुमेन है वो उनका जो बैग है काफ़ी ब्रॉड था और मम्मा के पास से वो जा रही थी। देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर, शी बैकन टू मी। और मम्मा ने उनसे पहली बार मिलवाया था कि ये मेरी डॉटर है और पीठ पर हाथ रखा था कि ये मेरी बिटिया है। The woman nodded and picked up the suitcase under the coat rack. She wore a brown coat and a shapeless hat. और वुमेन एकदम से झुकी और उसने जो सूटकेस हर समय लेकर जाती थी वो सूटकेस उठाया विद द कोट रैक और एक शेपलेस हैट पहनी हुई थी वो उसने पहनी। इवन शी हैव वोर द ब्राउन कोट ऑल्सो। Does she live far away? I asked, seeing the difficulty she had going out of the house with a heavy case. बिटिया ने पूछा कि क्या वो बहुत दूर रहती है, और ये इसलिए पूछा क्योंकि काफ़ी भारी सूटकेस वो उठाकर ले जा रही है। In a Maricon street, said my mother, number 46, remember that. Now she have told कि वो मार्कोनी स्ट्रीट पर रहती है और उसके घर का नंबर है 46, वो तुम याद रखना। I had remembered it, but I had waited a long time to go there. Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that sorts stuff, and naturally, I was also rather afraid of it. मैंने वो याद रखा, but पहले मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मैं उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। Afraid of being confounded with the things that had belonged to the connection that no longer exist, which were hidden away in the cupboards and the boxes and waiting in vain until they were put back in their place again, which had endured all those years because they were things. और वो ये अफ्रेड थी कि ये सब पुरानी चीज़ें देखकर उन्हें पुरानी यादें फिर से आ जाएगी। But gradually everything became more normal again. But धीरे धीरे सब चीज़ें नॉर्मल हो गई। Bread was getting to be lighter color. There was a bed you could sleep in unthreatened, a room with a view you were more used to glancing at each day. And one day I noticed I was curious about all the positions that must still be at that address. I wanted to see them, touch and remember. अब जब वॉर पूरा ख़त्म हो गया, सब कुछ चीज़ें नॉर्मल हो गई, उसके बाद अचानक ही एक दिन उनको याद आया, जो मम्मा की उनकी चीज़ें थी उसके बारे में याद आया और वो चाह रही थी कि वो सब चीज़ें देखें, उसको टच करें और वो सब चीज़ को याद कर रही थी। After my first visit in vain to Mrs. Darling's house, I decided to try a second time. और जो पहले विज़िट थी मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ कि वो काफ़ी दुखदाई या सब कोई मतलब की नहीं निकली थी, सो उसने डिसाइड किया कि वो फिर से उनके घर जाएगी। Now a girl about 15 opened the door to me. I asked her if her mother was at home. अब उस टाइम मिसेस डॉर्लिंग घर पर नहीं थी, उनकी बिटिया ने गेट खोला, दैट इज़ ऑफ 15 years, और उससे पूछा कि क्या आपकी मम्मा है। No, she said, my mother's doing an errand.
नो मैटर, आई सेड, आई विल वेट फॉर हर। बिटिया ने बोला कि नहीं मम्मा नहीं है, शी इज़ डूइंग एन एरेंड। फिर उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं वेट करूँगी। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज, और वो गर्ल के पीछे उसके चली गई अंदर। एन ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का candle holder hung next to the mirror. We never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick. Now उसने देखा कि एक कैंडल होल्डर वहाँ पर टंगा हुआ है, और वो याद आया कि हम इस कैंडल होल्डर को नहीं यूज़ करते थे क्योंकि 3 कैंडल यूज़ होती थी, एक कैंडल से ज़्यादा यूज़ होती थी, इसलिए हमें लगता था कि सिंगल कैंडल स्टिक ही काफ़ी है। Won't you sit down? asked the girl. गर्ल ने पूछा क्या आप बैठेंगी? नहीं। She held open the door of the living room and I went inside past her. उसने लिविंग रूम खोला और मैं उसके लिविंग रूम में चली गई। आई स्टॉप हॉरिफाइड, और मैं वहाँ पर एकदम से आश्चर्य से खड़ी हो गई। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड आई डिड नॉट नो। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिड्स ऑफ द थिंग आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन बट विच ऑप्रेस्ड मी इन अ स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर। अब जिस रूम में वो खड़ी थी वहाँ पर आसपास सब जाना पहचाना सामान था, और वो उस सामान सब चीज़ों को नहीं देखना चाह रही थी, बट वहाँ पर वो जिस रूम में गई थी वो सब सामान पहचान गई। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज, बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल हंग देयर, और वहाँ पर जो स्मेल थी काफ़ी अगली थी, अच्छी स्मेल नहीं आ रही थी। जितने भी फर्नीचर थे वो भी काफ़ी डल हो गए थे बिकॉज वो काफ़ी पुराने थे। The girl moved the chair. I sat down and stared at the woolen tablecloth. और गर्ल ने चेयर को मूव किया और वो वहाँ बैठी, और वहाँ पर जो टेबल क्लॉथ था, दैट इज़ वुलन टेबल क्लॉथ था, वो उसे देखने लग गई। आई रब इट, माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, और जो टेबल क्लॉथ था उसको वो रब करने लग गई, और जब उन्होंने रब किया हाथों को तो उनके हाथ काफ़ी गर्म हो गए थे। I followed the lines of the pattern. Somewhere on the edge there should be a burn mark that had never been repaired. और उसे ध्यान आया कि इस टेबल क्लॉथ पे कहीं कॉर्नर से जला हुआ है, बर्न मार्क है वहाँ पर, और वो उन्होंने रिपेयर कभी नहीं किया था, कभी भी उस जले हुए को ठीक नहीं किया था। My mother will be back soon, said the girl. I have already made tea for her. Will you have a cup? जो गर्ल थी 15 ईयर्स की, उसने कहा कि मेरी मम्मा बहुत जल्दी ही घर आ जाएगी, मैंने मम्मा के लिए चाय बनाई है, तो क्या आप चाय पीना पसंद करेंगी? Thank you. I looked up. The girl put cups ready on the tea table. अब जब उसने ध्यान दिया तो गर्ल ने टी टेबल पर पूरे कप्स रेडी रखे थे। She had a broad back just like her mother. उसकी बैग भी काफ़ी ब्रॉड थी जैसे कि उसकी मम्मा की है। She poured tea from the white pot. All it had was the gold border on the lid. I remember she opened the box and took some spoon out. और जब बिटिया ने वो टी जिस कप में टी डाली थी और उसके जो गोल्ड बॉर्डर्स थे वो भी वो पहचान गई थी, और फिर उन्होंने स्पून बॉक्स से निकाले। दैट्स अ नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस। और उसने खुद से बोला कि अरे कितना सुंदर बॉक्स है। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम। Oh, you know about them. She had turned around and brought me my tea. She laughed. My mother says it is antique. You have got lots more. She pointed round the room. See for yourself. Now बच्ची ने सुन लिया कि ये बॉक्स बहुत ही सुंदर है, तो उसने बताया कि उसकी मम्मा बोलती है ये सब एंटिक आइटम्स हैं, और ये भी बताया कि बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है। I had no need to follow her hands. I knew which things she made. I just looked at the still life over the tea table. As a child, I had always fenced the apple on the patter plate. और
उसे पता था कि वो बच्ची किस चीज़ के लिए बोल रही है, क्योंकि सभी सामान उनके घर से गया हुआ था और वो पहचान गई थी सब सामान। उसे ये समझ में आ गया कि उसकी मम्मा बच्ची को क्या बोलती है। दैट इज़ द एंटिक आइटम्स जो हैं वो सब उसी के घर के हैं। We used it for everything, she said. Once even ate off the plates hanging there on the wall. अब जो प्लेट्स वो ले गई थी वो भी पहचान गई, जो प्लेट्स हैंग हो रही थी, टंगी हुई थी, वो भी वो पहचान चुकी थी। I want to so much, but it wasn't anything special. I found a burn mark on the tablecloth. The girl looked questioningly at me. और सभी स्पेशल थी, सभी चीज़ें पहचान गई थी और टेबल क्लॉथ पर भी जो बर्न मार्क था वो भी पहचान गई थी। और वो जो बच्ची थी 15 इयर्स की, वो बड़े आश्चर्य से उसे देख रही थी। Yes, I said, you get so used to touching all these lovely things in the house. You hardly look at them anymore. You only notice when something is missing because it has to be repaired or because you have leaned it. For example, अगेन यहाँ पर बताना चाह रही हैं कि ये सब जैसे ही बच्ची ने आश्चर्य से उसे देख रही थी, उसने बोला कि ये सब चीज़ों को मैं जानती हूँ और सोचा कि ये चीज़ें अब मेरे कोई भी यूज़ की नहीं है। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर। It was very long a time ago and I was probably bored that day, or perhaps I had to stay at home because I was ill. As she had never asked me before, I asked her which silver she meant, and she replied, surprised, that it was the spoon, fork and knives, of course, and that was the strange thing. I didn't know the cutlery we ate of every day was silver. नाउ एक दिन उन्हें याद आया कि उनकी मम्मा ने एक बार बोला था कि उस स्पून्स की पॉलिश करानी है, बट वो नहीं जाना चाह रही थी और उसे बुखार भी था। देन उसकी मम्मा ने बिटिया ने पूछा कि किस चीज़ की पॉलिश करानी है। दैट टाइम उन्होंने कहा कि ये स्पून, फॉक्स और नाइफ़ की पॉलिश करानी है। उस टाइम बिटिया को पता चला कि ये सब चीज़ें सिल्वर की बनी हुई है, दैट इज़ चांदी की हैं। The girl laughed again. I bet you don't know it is either. I looked intently at her. और ये सब चीज़ें जब बिटिया को बताया तो गर्ल, जो छोटी बच्ची है, वो हंसने लग गई। What we eat with? She asked. Well, do you know? She hesitated. She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. I will look in here. I jumped up. It was forgetting the time. I must catch my train. Now वो बच्ची और भी ड्रावर खोलकर और भी चीज़ें बताना चाह रही थी, बट जो राइटर है, मिसेस एस की जो डॉटर है, वो वहाँ से जाना चाह रही थी बिकॉज़ उसकी ट्रेन का टाइम हो रहा था। She had her hand on the drawer. Don't you want to wait for my mother? और जो बिटिया है, जो 15 इयर्स की बिटिया है, उसने ड्रावर खोलने की कोशिश की और वहाँ पर उसने बोला कि क्या आप देखना नहीं चाह रही या मम्मा से नहीं मिलना चाह रही हैं? No, I must go. I walked to the door. The girl pulled the drawer open. I can find my own way. नाउ गर्ल ने वो ड्रावर ओपन छोड़कर ही वो उसके नरेटर के साथ आ गई और उसने कहा था कि नहीं, मैं जा रही हूँ। As I walked down the passage, I heard the giggling of spoon and fork. और जैसे ही वो पैसेज की तरफ से जा रही थी, घर की तरफ जा रही थी, तब उसने देखा कि गिगलिंग, जो स्पून और फॉर्क को जब हम इकट्ठा करते हैं तो एक पर्टिकुलर नॉइज़ होती है, दैट वी कॉल इट एज अ गिगलिंग। At the corner of the road, I looked up the name plate, Marconi Street. It said, I have been at number 46. The address was correct. जब वो बाहर निकल रही थी और कॉर्नर ऑफ द रोड उसने देखा घर की प्लेट, वहाँ पर बाहर के साइड जब निकली तो उन्होंने देखा स्ट्रीट का नाम, दैट इज़ मार्कोनी, और दूर से घर का नंबर देखा, इट वॉज नंबर 46. द एड्रेस वॉज करेक्ट. एड्रेस सही जगह पर वह आई थी.
बट नाउ आई डिडेंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर। बट अब नरेटर बिल्कुल भी उस घर को याद रखना चाहती है। I won't go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of formal times instantly lose their value when served from them. You see them again in a strange surroundings. और अब वो वहाँ नहीं जाना चाह रही थी, नहीं वो सामान लेना चाह रही थी, बिकॉज उसकी नज़र में जितने भी सामान की वैल्यू है वो ख़त्म हो चुकी थी। And what should I have done with them in a small rented room when the sherds of black out paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer? और अब मैं इन सब सामान का क्या करूँगी, क्योंकि मैं रेंटेड रूम में रहती हूँ, किराए के मकान पे रहती हूँ और वहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं है। I resolved to forget the address. Of all the things I had to forget, that would be the earliest. और वो चाह रही थी कि वो एड्रेस भूल जाए और बाकी जितना सामान है वो भी वो भूल जाए, क्योंकि वो वहाँ खुश रहना चाहती थी। और पुरानी यादों के साथ यदि कोई पुरानी दुख वाली याद होती है, हम कभी भी खुश नहीं रहते हैं। दैट मीन्स कि हमें कुछ चीज़ें छोड़कर आगे बढ़ना ही चाहिए। Thank you everyone. Here I am completing the chapter. I suppose everyone must have understood.